देश के नेता, हम सबके श्रद्धा स्थान परम आदरणीय पवार साहेब, महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, मंत्री माननीय जयंत पाटिल जी, प्रफुल्ल पटेल जी, भुजबल साहब, अजित पवार जी, सन्माननीय श्रीनिवास पाटिल जी, धनंजय मुंडे साहब, तटकरे जी, दिलीप वलसे पाटिल साहब, अमोल कोले जी, मंच पर उपस्थित सभी सन्माननीय नेतागण और हमारे सबके नेता को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, नेतागण, सबसे पहले मैं आदरणीय पवार साहब को दिल की गहराई से जन्मदिन की शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ कामना करता हूं कि आपका साथ और कई दशकों तक हमारे साथ रहे। ये हमारी शुभकामना आपके साथ है। साथियों, मुझे खड़ा किया गया, मैं अपनी तरफ से पवार साहब को शुभकामना दूं, लेकिन भले ही पवार साहब का 80वां जन्मदिन हम मना रहे हों, 80 साल की उम्र में भी निश्चित रूप से एक नेता हमारा जिस प्रकार से खड़ा है, कि देश में काम करने वाले सभी नेता और कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श है। और जब हम उनका जन्मदिन मनाते हैं ऐसे समय में, जब देश में एक अलग तरह का वैचारिक संघर्ष खड़ा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश में विभाजन करने की एक साजिश बड़े पैमाने पे हो रही है, और खास करके इस देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके मन में कहीं ना कहीं डर है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, अगर उनका डर दूर करने की ताकत किसी नेता में है तो हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी में है। शायद पवार साहब को याद नहीं होगा, एक घटना मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2002 का साल था। ईद के दिन मुझे एक फोन आया, बोले पवार साहब बात करना चाहते हैं। पवार साहब ने कहा, आज का ईद है, आज ईद मना लो आप, लेकिन कल आप गुजरात के बड़ौदा में आओगे। साहब ने आदेश दिया, निश्चित रूप से आदेश का पालन करते हुए मैं दिल्ली बड़ौदा पहुंचा और प्रफुल्ल भाई भी वहां थे, सनद मेहता जी वहां पे थे। बोले तुमको बुलाया इसलिए गया है कि गुजरात के चुनाव हो रहे हैं और प्रचार के लिए आपको पूरे गुजरात में सभा करनी पड़ेगी। बोले पहली सभा आपकी गोधरा में होगी। मुझे पता है कि चुनाव हम गुजरात में जीतने वाले नहीं, लेकिन 2002 में जो हालात गुजरात में थे, साहब ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुस्लिम समाज के बीच में जाएं। चुनाव में कोई भी दल किसी मुस्लिम नेता को प्रचार के लिए नहीं बुला रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन समाज के बीच में जाकर प्रचार करने का काम करो, ताकि लोगों में एक जो डर है वो डर निकले। और 2002 में वो काम पवार साहब ने हमारे सौंपने का काम किया, और कहीं ना कहीं पवार साहब के दिल में जो दर्द है, जो भी दुखी वर्ग हो, जो उपेक्षित वर्ग हो, निश्चित रूप से उसे आधार देने का काम आदरणीय पवार साहब के माध्यम से है। आज पूरा देश पवार साहब की तरफ देख रहा है। जिस तरह की राजनीति 6 साल के अंदर पूरे देश में है, कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से देश को पूरी तरह से बांटने का काम किया जा रहा है। गोलवरकर की विचारधारा को लेकर कहीं ना कहीं हम पर थोपने का काम हो रहा है। ऐसे समय में साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को लेकर देश में जिन लोगों के मन में डर है, उनका डर दूर करने की जिम्मेदारी पवार साहब ने ली है, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी को पूरा करने का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। निश्चित रूप से पवार साहब का व्यक्तिमत
बहुआयामी है। वे किसान नेता हैं, विकास किस तरह से हो निश्चित रूप से वो करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उनको पहचानना, उन्हें जिम्मेदारी देने का काम करना, ये एक पवार साहब का विशेष गुण है। मैं चाहे 70 के दशक में 75-76 में राजनीति में आया, 78 में हम लोगों ने देखा पवार साहब राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि जीवन में पहली बार अगर मैं मंत्रालय में गया तो मुंबई युवक कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी उस समय थी, मैं एक सेक्रेटरी के नाते काम करता था। मुझे जिम्मेदारी दी गई कि पवार साहब को लेकर गारवारे क्लब के अंदर जो मीटिंग है युवक कांग्रेस की, वहां आपको आना है। 6 महीने में पहली बार मैं गया, साहब के कार्यालय में खड़ा था। साहब निकले, बोले कौन आया युवक कांग्रेस की तरफ से? मैंने कहा मैं आया हूँ। साथ में हाथ पकड़ के लिफ्ट में ले गए, अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गारवारे क्लब गए। उसी दिन से कहीं ना कहीं मेरे हौसले में परवाज आ गई। निश्चित रूप से 96 में पहली बार मैं विधायक बना, 99 में दूसरी बार बना, पार्टी अलग थी, लेकिन गठबंधन की वजह से पहली बार मंत्री बनाने का काम आदरणीय पवार साहब ने करने का काम किया। 5 बार मंत्री बनाया, कभी मंत्री पद से हटाने का भी काम किया। मुझे लगा कि मुझ पे अन्याय हो रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, आज मैं साहब का सबसे ज़्यादा ऋणी हूँ कि पवार साहब ने मुझे प्रवक्ता पद देकर, सिर्फ मेरी पहचान एक विधायक के नाते थी, लेकिन आज पहचान मुंबई, महाराष्ट्र, देश में नहीं पूरी दुनिया में नवाब मलिक कौन है, अगर पहचान किसने निर्माण करने का काम किया तो आदरणीय पवार साहब ने किया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ता के नाते एक जिम्मेदारी से अगर हम काम करेंगे तो हमारा नेता की नज़र है कि कौन किस लायक है, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की परख रखने वाला कोई नेता होगा तो हमारा नेता आदरणीय पवार साहब है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी से हम काम करने का काम करें। आज 80वां जन्मदिन है, हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से पिछले 1-2 महीने में राजनीति देश में करवट बदल रही है, पूरे देश के राजनीतिक कार्यकर्ता, पूरे देश के राजनीतिक नेता आदरणीय पवार साहब की तरफ देख रहे हैं कि देश के अंदर जो माहौल है, अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो हमारा नेता आदरणीय पवार साहब कर सकते हैं। ये हम सभी को समझना पड़ेगा। मैं दिल की गहराई से मैं फिर एक बार आपको शुभकामना देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से कामना करता हूं कि आपकी ज़िंदगी का ये पल और आगे आगे बढ़ते रहे, आप हमें मार्गदर्शन करते रहें। एक शेर के साथ कि बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं तो कामयाबी के बाद कहीं ना कहीं पुराने दुख उसको याद करने का काम करते हैं, लेकिन पवार साहब के जीवन में कोई मंजिल नहीं है। पवार साहब की मंजिल और आगे है और आगे है। पवार साहब जिस तरह से काम करते हैं, एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि संग रेजों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, मैं तो मंजिल के मीनारों पर नज़र रखता हूँ। धन्यवाद।